Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जमात के जी सीनियर का उर्दू का सबक नंबर 12 पढ़ाने जा रही हूँ। और उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले नज़म पढ़ेंगे। नज़म आपको बहुत अच्छी लगती है। फिर हम कायदा पढ़ेंगे, कायदे का सफ़ा नंबर 19 पढ़ना है। फिर उसकी हम जोड़ तोड़ करेंगे। जोड़ तोड़ के बाद हमने अमली किताब का सफ़ा नंबर 33 जो है वो करना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपने पैराग्राफ भी सीखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो पैराग्राफ भी हमने करना है। ओके, चलिए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नज़म। मुझे ये तो बताएं, आपने नज़म याद की कि नहीं याद की। मैंने तो आपको बहुत दफ़ा पढ़ाई थी लास्ट टाइम भी। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो आज फिर आप सुने और इसको याद करें। ओके बेटा। नज़म का नाम है आलू मियाँ। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने भौं किया भाग गए थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे, आलू मियाँ कहाँ गए थे। अब बच्चों इसको फिर एक दफा आप सुने। का नाम है आलू मियाँ। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने भौं किया भाग गए थे। आलू मियाँ कहाँ गए थे, आलू मियाँ कहाँ गए थे। ठीक है बच्चों, अब आपने ये नज़म आज दोबारा से सुनी है। अब आपने इसको जो है बहुत अच्छे से याद करके अपनी वीडियो बना के अपनी टीचर को सेंड करनी है। ठीक है, अब मैं आपको उर्दू का कायदा पढ़ाने जा रही हूँ। उर्दू के कायदे में हमने क्या करना है, आज हमने रीडिंग करनी है। रीडिंग किसकी करनी है हमने उर्दू के कायदे में, इसकी करनी है, पेज नंबर 19 की। ये क्या लिखा हुआ, फे की आधी शक्ल, फे की आधी शक्ल। काफ की आधी शक्ल, काफ। ये नुक्तों वाला काफ जो है, इसकी अलग से आवाज निकाले, काफ काफ। अब यहाँ पर हम इसकी आधी शक्ल को फे की और काफ की इसके साथ अलिफ के साथ जोड़ेंगे। ये पहले है फे अलिफ फा, फे अलिफ फा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का। अब ये जो काफ है, इसको जब हम अलिफ से जोड़ते हैं तो इसकी शक्ल भी गोल जैसे बना के और इसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं जो काफ की होती है। तो अब हमने इसको यहाँ पर जोड़ा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का। काफ की आधी शक्ल बनाई, ऊपर अलिफ ले गए। और ये क्या है, गाफ, गाफ की आधी शक्ल। यहाँ हमने गाफ की आधी शक्ल बनाई, ऊपर ले गए अलिफ, गा। क्या बना, गा। अब यहाँ से पढ़े, फा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा। अब इधर आ जाए, ये स्वाद की आधी शक्ल बना के उसके साथ अलिफ जोड़ा, स्वाद अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, फे,
साफ। अगर आपने आवाज से पढ़ना है तो सौ, फे की आवाज निकालेंगे और फे साकिन भी पढ़ सकते हैं। स्वाद अलिफ साफ, फे साकिन साफ, साफ। स्वाद अलिफ साफ, फे साकिन साफ। तोई अलिफ ता, तोई की आधी शक्ल तोई की तरह ही होती है। तोई बना के बस उसके साथ आप अलिफ जोड़ दें। आधी शक्ल अलग से नहीं तोई की लिखी जाती, वो आधा जो है तोई वो पूरा ही होता है, जैसे आप तोई जोई लिखते हैं। तो ये इस तोई को आपने अलिफ से जोड़ा तो उसके आगे आपने लिख दिया काफ, ताक। तो ये अलिफ क्या बना? ता, क, ताक, ताक। तो ये अलिफ ता, काफ, ताक, साफ, ताक। अब नीचे आ जाते हैं। बच्चे सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं मुझे, आप सुन रहे हैं कि नहीं? पे अलिफ पा, काफ साकिन पाक। पे अलिफ पा, काफ साकिन पाक। डाल अलिफ डा, ये पहले डा की आवाज, फिर काफ साकिन डाक। फिर ये जीम, जीम की आधी शक्ल जा, जीम की आधी शक्ल अलिफ जा, गाफ साकिन जाग, जाग, जा ग, जाग। सीन अलिफ सा, गाफ सा। इसमें अगर आप आवाज से करेंगे तो ज्यादा आसानी होती है। सा, सीन अलिफ सा, आपको जल्दी पता चल जाएगा। सीन अलिफ हमने लिखना है और सीन की हमने आधी शक्ल बना के अलिफ ले जाना, उसके साथ हमने गाफ लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? साग। पे अलिफ पा, काफ साकिन पाक। डाल अलिफ डा, काफ साकिन डाक। जीम अलिफ जा, गाफ साकिन जाग। सीन अलिफ सा, गाफ साकिन साक। सीन अलिफ सा, गाफ साकिन साक। शाबाश, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। फे की आधी शक्ल फे अलिफ फा, फा। शीन साकिन फाश, फाश। फे अलिफ फा, शीन साकिन फाश। काफ अलिफ का, शीन साकिन काश। काश किसको कहते हैं? पीस को, जैसे आम की एक काश, पीस, टुकड़ा। फाश, काश। काफ अलिफ का, रे साकिन कार, कार। कार किसको कहते हैं? ये गाड़ी को। आप लोग जो है उर्दू में गाड़ी नहीं कहते हैं, आप कार ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ काफ अलिफ का रे, कार उर्दू में उर्दू के हरूफ से लिखा हुआ है, काफ अलिफ का रे कार, लेकिन कार को उर्दू में गाड़ी कहते हैं। फाश, काश, कार। अब ऊपर से एक दफा फिर पढ़ लें। फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, स्वाद अलिफ सा, फे साकिन साफ। तोई अलिफ ता, काफ साकिन ताक। पे अलिफ पा, काफ साकिन पाक। डाल अलिफ डा, काफ साकिन डाक। जीम अलिफ जा, गाफ साकिन जाक। सीन अलिफ सा, गाफ साकिन साक। फे अलिफ फा, शीन साकिन फाश। काफ अलिफ का, शीन साकिन काश। काफ अलिफ का, रे साकिन कार। अब मैं आपको इनकी जोड़ तोड़ थोड़ी सी बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे तोड़ा जाएगा। फे प्लस अलिफ, फे को अलग लिखना है इस तरह और उसके साथ अलिफ। काफ बना के गोल ऐसा, उसके साथ प्लस देके अलिफ लिखना है, तो ये टूट जाएगा, काफ अलिफ से अलग हो जाएगा। काफ बना के उसके साथ प्लस आगे लिख के अलिफ लिख देना है। और फिर ये काफ अलिफ का जो है इसको तोड़ने का तरीका सीखे। इसको हमने ऐसा लिखना है, काफ। इसको हमने ये वाला काफ बनाना है।
आप इसको इसी तरह ना बना दिएगा, आपने इसको ऐसे बनाना है, काफ और उसके साथ आपने प्लस लिख के और अलिफ लिख देना है, का। और फिर आपने गाफ, गाफ भी वैसे ही बनेगा जैसे गाफ होता है, ऐसा गाफ आपने लिख के प्लस लिखना है आगे और अलिफ लिख देना है, तो गाफ अलिफ गा। अब इसी तरह इधर देखिए, ये क्या है, स्वाद। आपने पूरा स्वाद लिखना है ऐसे करके, गोल जो बनाते हैं नीचे। उसके बाद प्लस अलिफ प्लस फे, स्वाद अलिफ फे। और यहाँ पर आपने तोई लिखना है इसी तरह, फिर प्लस का साइन देना है बीच में, फिर आपने अलिफ लिखना है और उसके आगे आपने काफ लिखना है, ताक। पे, पे आपने पूरा बनाना है, पे उसके साथ आपने अलिफ लिखना है और उसके साथ आपने काफ लिखना है, तो ये पाक बन जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं तोड़ना क्योंकि ये सब टूटा हुआ है, पहले से ये ब्रेक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं, हमने इसको कुछ नहीं तोड़ना है। इसमें से दाल ऐसे लिखेंगे, प्लस अलिफ प्लस काफ, डाक। इधर हम जीम बनाएंगे पूरा गोल जीम, जैसे ये आपने पहले पढ़ा था ये वाला, जैसे ये जीम है, ऐसे आप जीम बनाएंगे, प्लस अलिफ लिखेंगे प्लस गाफ लिखेंगे, क्या बन जाएगा, जा। अब क्या हमने करना है, सीन, सीन हमने पूरा बनाना है, सीन बना के उसके साथ हमने अलिफ लिख देना है, अलिफ के बाद हमने क्या लिखना है, गाफ। ये क्या बन जाएगा, सा, सीन अलिफ गाफ, सब अलग अलग करना है। इधर हमने फे बनाना है पूरा ऐसे, उसके बाद हमने अलिफ लिखना है, फिर हमने शीन लिखना है, बीच में प्लस का साइन देना है क्योंकि उससे पता चलता है क्या क्या चीज, कौन कौन से हरूफ इसमें शामिल है। फे प्लस अलिफ प्लस शीन, जब ये जुड़ जाएगा तो ये फाश बन जाएगा। फिर काफ लिखना है, फिर आपने प्लस साइन देके अलिफ लिखना है, फिर आपने शीन लिखना है। और ये वाला काफ आपको मैंने बताया है, इस तरह तोड़ के लिखना है, काफ, पूरा काफ। और फिर आपने अलिफ लिखना है और उसके बाद रे लिख देना। बस ये इसकी तोड़ जोड़ थी और ये बहुत आसान है, आप लोग सब कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पढ़ने में सब बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। अब हमने अमली किताब का सफ़ा नंबर 33 करना। इसमें हमने क्या करनी है, खाली जगह। क्या करना है इसमें हमने, खाली जगह। खाली जगह हमने किस तरह करनी है कि ये जो पिक्चर सामने बनी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक, इन सब के हमने नाम लिखने। मैं आम बड़े शौक से खाती हूँ। मैं आम, यहाँ पर आम, अलिफ मद आ मीम, बहुत आसान है लिखना, आपने पहले बहुत दफा लिखा है, अब आपको आम लिखना आता है। मैं आम बड़े शौक से खाती हूँ। ये फूल, यहाँ आपने फूल लिखना है, फे वाओ लाम, लाम लाइन के नीचे आता है, जैसे आम का मीम लाइन के नीचे आता है। ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा है। अब क्या है, ये मेरा बस्ता है। बस्ता किसको कहते हैं, इंग्लिश में होता है बैग, उर्दू में इसको कहते हैं बस्ता। ये क्या है, बस्ता। बे, सीन, बे की आधी शक्ल, फिर सीन की आधी शक्ल, फिर ते की आधी शक्ल और फिर हे, और नुक्ते डालने बे का, ते के दो नुक्ते ऊपर। ये मेरा बस्ता है। ये अनार, अनार आपको पहले से लिखना आता है, यहाँ पर आपने लिखना है अनार। ये अनार है, ये अनार है। ये
लाल, लाल अभी आपने रंगों के नाम सीखे थे ना, उसमें आपने लाल रंग का नाम सीखा था। ये लाल रंग की गाजर, काफ अलिफ गा, जीम के साथ रे जोड़ना है, गाजर। ये लाल रंग की गाजर है। गाजर ऑरेंज भी होती है, यहाँ पर लाल लिखा है तो आपने इसमें लाल रंग करना है, और इसके पत्ते में हरा रंग, इसके पत्ते में हरा रंग, और इसके पत्ते में हरा रंग। हरा रंग किसको कहते हैं? ग्रीन कलर को। ये आपको सब पता है ना बच्चों? अब बच्चों ये आप पैराग्राफ देखें। पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी करवाया था, उसकी मैंने आपको 2 लाइंस कराई थी। मेरा नाम, आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अंजुम है। अब यहाँ पर आपने अपना नाम वो लिखने के बाद लिखना है मैं 5। अगर आप 6 साल की हैं तो आप 6 लिखें, अगर आप 6 साल के हैं तो आप 6 लिखें। मैं 5 साल का, लड़कों ने का लिखना है, लड़कियों ने की लिखना है। ये सारा नहीं लिखना आपने। बॉय है तो का लिखेगा, और गर्ल है तो की लिखेंगी। ठीक है? मैं 5 साल का हूँ, मैं 5 साल की हूँ। मैं स्कूल, बॉय है तो जाता, मैं स्कूल जाता हूँ। आपको स्कूल लिखना आना चाहिए, 5 लिखना आना चाहिए, नाम लिखना आना चाहिए, और यहाँ पर आपको मैं केजी सीनियर, ये आपको लिखना आना चाहिए, केजी सीनियर। मैं केजी सीनियर में पढ़ती हूँ। बॉयज है तो ये हे और ते के बाद अलिफ लिखेंगे, पढ़ता। मैं केजी सीनियर में पढ़ती हूँ। मैं केजी सीनियर में, बॉय है तो अलिफ लिख के पढ़ता हूँ। ये आपका पैराग्राफ है, इसको आपने साफ साफ अपनी कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पेपर में आपको पता आता है तो आपको याद होना चाहिए। अब हम अपना सबसे आखिरी जो बहुत जरूरी चीज है उस पर गौर करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है घर का काम। और घर का काम आपको पता होना चाहिए कि आज जो हमने सबक नंबर 12 पढ़ा है, उसका घर का काम ये है कि आपने नज़म याद करनी है। आज मैंने आपको बिल्कुल ज़्यादा काम नहीं दिया है, नज़म याद करेंगे। उसके बाद हम कायदा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपने देखा था कायदा जो हमने पढ़ा है पीछे, ये वाला सफ़ा, ये हमने यहाँ तक इसको पढ़ना है और इसकी तोड़ जोड़ लिखनी है। ठीक है? तोड़ जोड़ आपने प्रैक्टिस के लिए लिखनी है ताकि आपको लिखना आ जाए। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने अमली किताब की थी, ये देखें आप, इसको आपने ये खाली जगह सारी करके लिख के, और अपना जो ये काम है इसका सफ़ा नंबर ये आप देख लें, खाली जगह आपने सफ़ा नंबर 33 है अमली किताब का। ये आपने सब करके अपनी अपनी टीचर्स को अच्छा सा करके, खुश खत जैसे होता है राइटिंग, उस तरह आपने नीट लिख के अपनी टीचर्स को सेंड करना है, और नज़म याद करके रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को सुनानी है, और आपको शाबाश देंगी, स्टार देंगी। और बॉय है तो गुड बॉय कहेंगी, गर्ल है तो गुड गर्ल कहेंगी। ठीक है बच्चों, अब हम अपना सबक नंबर 13 नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।